ठीक है, आप रहिए जरा साथ। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का पद संभालने वाली डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कार्यभार संभालने के बाद क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ एक राज्य मंत्री पवार जी, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, क्योंकि दूसरी लहर का कहर देश में देखा ही है। देखिए, हम वैक्सीनेशन का जो वैक्सीनेशन पहुंचाने की जिम्मेवारी ये तो चल ही रही है। और ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो पहुँचे, वो चाहे शहर में हो, ग्रामीण में हो, हर एक को वो वैक्सीन फ्री मिले। सुरक्षितता हमारी प्राथमिकता है। और ज़रूर अलग अलग चैलेंजेस है, फर्स्ट वेव में अलग थे, सेकेंड वेव में अलग है, तो मेरे ख्याल से उसी दिशा में अभी जब बड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन अभी तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है, तो क्या उसको लेकर क्या चलते कहना है सबसे, फिर कोई गिर जाएगा। एक डॉक्टर होने के नाते मैं यही कहूँगी कि अगर हम सब ने ठान लिया तो तीसरी वेव आएगी नहीं। अगर हमने यही पर रोकने की सबने जिम्मेवारी उठा ली और सभी सूचनाओं का पालन किया, अगर वो मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, बेवजह भीड़ न होना हो, और ये सारी बातें अगर कोई की तो यानी कि दूसरी लहर में लापरवाही हुई थी। लापरवाही नहीं हुई थी, लेकिन जहाँ अनलॉक खुल गया, हो गया अनलॉक, तो वहाँ पे अचानक से थोड़ा नेग्लिजेंस हुआ है। मेरे ख्याल से उस टाइम ज़्यादा ये नहीं हुआ, उसका समझ में नहीं आया क्या होगा, लेकिन जब सिम्टम्स थे वो काफ़ी सीरियस कम दिनों में। शायद यही कारण रहा कि स्वास्थ्य मंत्री को हटाया गया कि उन्हें समझ में नहीं आया। जरूर मैं तो ये ज़रूर कहूँगी कि इसका मतलब ये नहीं है। माननीय ऑनरेबल हर्षवर्धन जी ने इतनी दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छे से काम किया। 2 साल में उन्होंने ये कोरोना रोकने के लिए जो भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम किया वो सराहनीय है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने शाम 4 बजे पदभार संभालेंगे। वो उत्तर प्रदेश की खीरी लोकसभा सीट से सांसद अजय कुमार मिश्रा ने कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। अजय जी, आपने नए मंत्री के तौर पर शपथ ली, क्या माना जाए आपको बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की गई है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती। हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही सब होते हैं। कभी बूथ का भी जिम्मेदारी हमको मिलती है, कभी मंत्री परिषद में, कभी लोकसभा में। हम सब कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते हैं। लेकिन सपा तो आरोप लगा रही है कि जातिवाद की राजनीति बढ़ती जा रही है। एक मुख्यमंत्री एक विशेष वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों पर आपने जबरदस्ती अपने लोगों को ये देखिए, ये उन लोगों के समय में होता था। हम लोग कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का राजनीतिक दल है और हम उसी के अनुरूप काम। एक अंतिम सवाल है, आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बन रहे हैं, तो कानून व्यवस्था को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? कोई उत्तर प्रदेश में भी इस तरह कुछ नया रोड मैप रहेगा? तो 4.5 साल में हमने बहुत परिवर्तन किया है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है। पिछले 7 वर्ष में जिस तरह से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह जी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। उसके परिणाम आज पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। मोदी मंत्रिमंडल में शोभा कंद्रलाजे को भी शामिल किया गया है। उन्हें कृषि राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने किसानों आंदोलन पर क्या कहा, उसे सुनिए। किसान को समाधान करने के लिए, किसान को अच्छे करने के लिए क्या सोचना है वो मैं स्टडी करूंगी। पूरे देश में किसान को अच्छे करने को कोशिश करूंगी। तो किस तरह से, क्या आपको लगता है जो किसान आंदोलन भी देश में चल रहा है, क्या उनका धरना प्रदर्शन खत्म होगा? होना ही चाहिए, क्योंकि किसान को समझाना चाहिए हम किसान का भला के लिए कानून लाया है। ये किसान का नाम पे कोई दूसरे व्यक्ति उधर धरना कर रहे हैं तो उसको समझाने का जरूरत तो नहीं है, क्योंकि वो सुनते नहीं है। 7-8 महीने से उधर ही बैठे हैं। इसीलिए पूरे देश में किसान को बताना है, किसान को ये कानून अच्छा लेकिन शोभा जी, जो किसानों का मामला है वो कह रहे हैं कि संसद सत्र जैसे शुरू होगा वो धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। हर संगठन से 5 लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे संसद के बाहर। इसीलिए वैसे ये पूरा पॉलिटिकली है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पूरा बाहर से भी मोटिवेट हो सकता है। इसीलिए किसान को समझाना हमारा काम है। तो क्या आप लोगों को बुलाओगे मीटिंग के लिए? हम पूरे देश में हर स्टेट में जाके ये किसान का भला ही क्या है वो बस बताएंगे। रेल
मंत्री और IT संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव सर। ये थे नए कानून मंत्री किरण रिजिजू। हमारे साथ राज्य मंत्री, हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री RK सिंह साहब। सर, कुछ मंत्रियों को ये शोभा करंदले जिन्होंने कल ही मंत्री पद की शपथ ली है। हमारे साथ जी किशन रेड्डी जी है सर। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी। मीनाक्षी, सब